हेलो एवरीवन, नमस्ते, सेवान्य अनि प्रणाम। तो आप सभी लोगों को फिर से एक बार संचो ब्लॉग में स्वागत है। तो आज 2-3 दिन बाद में फिर से आप लोगों से हम मिल रहे हैं और आज हम देखते हैं मतलब कि आज का टॉपिक थोड़ा कुछ अलग है, क्योंकि अभी हमारा स्कूल में क्लास 10 स्टूडेंट्स का मतलब कि अब ये जो एग्ज़ाम्स कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाला है, वो लोग मतलब कि अंतिम तैयारी में वो जुट गए हैं। तो उन लोगों के लिए मतलब कि और हमारे कुछ रिव्यूअर्स के लिए भी आज उन लोगों को भी हम अपना ब्लॉग में लाएंगे और उन लोगों का तैयारी कैसा हो रहा है और लोग किस तरह का मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही टाइप का आज मतलब कि मैंने क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे और बच्चों लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो पल होता है बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट पल होता है अभी जो कमिंग क्लास 10 CBSE बोर्ड का जो बच्चा लोगों का तैयारी के लिए। तो उन लोगों का भी लिए भी एक रिव्यू मैनेज रहेगा मेरे वीडियो के थ्रू। तो उसी के चलते आज हम बच्चों लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और आप लोगों को हम दिखाएंगे कि किस तरह का बच्चों लोगों का हमारे स्कूल में तैयारी कर रहा है। तो लेट्स होप सो सी कि आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और बच्चों के साथ में बात भी करेंगे और उन लोगों को तैयारी के विषय में पूछेंगे और कितना तैयारी कर रहा है, कितना घंटा भी पढ़ रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्क्स और किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, क्या आएगा, उन लोगों से भी हम बात पूछेंगे। तो मेरे चैनल में बने रहेगा, उन लोगों से हम बात करेंगे। आज मेरा टॉपिक वही रहेगा कि आज इंटरेक्टिंग विथ माई स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो लेट्स वॉच, देखते रहिए और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। और हम जाएंगे अब सीधा स्कूल में और स्कूल में जाने के बाद में बच्चों लोगों से हम मिलते हैं और उसके बाद में उन लोगों से हम इंटरेक्ट करेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड, थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी स्कूल पहुंच गया और स्कूल के बाद पहुंचने के बाद मेरा क्लास हो गया है और उसके बाद में अभी आप लोग को हम आज बोले थे कि आज मेरा बच्चों लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे हम। तो अभी बच्चों लोगों का क्लास चल रहा है, उसके बाद में लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तभी बच्चों लोगों को हम बुला के इंटरेक्ट करेंगे। और बहुत सारे बच्चों को तो हम नहीं लेंगे, 2-3 बच्चों को लेंगे और उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो तब तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्म करना था कि हम स्कूल आ चुके हैं और अब हम करेंगे बच्चों लोगों से बात और आप लोग हम भी सुनाएंगे और बच्चों लोगों का जितना भी बातें हैं आप लोगों से हम शेयर करेंगे। तो तब तक देखते रहिए और मिलेंगे थोड़ी देर में आप लोगों से। मेरे फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं कि दे आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ज़्यादा को मैं नहीं लिया हूँ, 3-4 लोगों को लिया हूँ और उन लोगों से हम कुछ पूछेंगे रिलेटेड ऑफ एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, साथ साथ में उन लोगों का पर्सनल व्यू भी हम पूछेंगे। तो सबसे पहले हम क्या उन लोगों का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो गिव मी योर इंट्रोडक्शन एवरीवन, ओके? सो Myself Ankit Sharma. I am studying in class 10th in VPS Higher Secondary Public School. My aim is to become a doctor. Good morning everyone. Myself Mohammad Samir from class 10th. Now I am reading in BPS school. I want to become in the future just do a civil work. Thank you. Hey everyone, my name is Sachin Singh. Currently I am studying in BPS Higher Secondary Public School, Nawanagar, Buxar. My short-term goal is to achieve good marks in the board, and my long-term goal is to clear IIT. Thank you. Hello everyone, myself Anjali Pandey. I read in class 10th and I at in now BPS Higher Secondary Public School and I became a civil service job. Thanks. Hello everyone, my name is Kushi Pandey from class 10th and BPS school I read in currently. I am from Nawanagar.
thank you to Sanjog sir to involve in this our blog. So thank you. ओके सो अभी आप लोग देख लिया मतलब कि अभी हमारे स्कूल में क्लास 10 में बहुत सारा बच्चा है, मगर फिर भी आप 5 ही लोगों को चूज़ किया है और इन लोगों से हम इंटरेक्ट करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। और ये लोग स्कूल को अभी थोड़ी दिन बाद में छोड़ के चले जाएंगे हमारे स्कूल से, तो इसीलिए कुछ याद के लिए, कुछ रिमेम्बरेंस के लिए ये एक ब्लॉग बनाया हूँ और आशा है कि आप लोग इस ब्लॉग को एक्सेप्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से प्यार हमको देंगे। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर राउंड कर रहा हूँ। आप लोग का मेरा चेहरा तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर यहाँ पर ये लोगों का चेहरा ही दिखाई देगा, क्योंकि इन लोग सबसे इंपॉर्टेंट आज के मेरा ब्लॉग में दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी 5 में से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे सचिन से, ठीक है सचिन? तो आप, मेरा क्वेश्चन आपका है, आपके पास है, ये देख लिए कि हाउ मच यूर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो क्वेश्चन हाउ मच यूर प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। Sir, firstly, I told that preparation is depend on the consistency and the focus. More the focus, more will the learner capacity. So first you have to focus on your goals. That is the short-term goal is to achieving good marks in our board exam. So currently I study 3 to 4 hours, but I want to extend this to the 6 to 7 hours. But there is a short distractions in my life that I use lot of phones, but currently now I am get limited to that. So I am now engaged in total study. Thank you. तो आप लोगों ने सुन लिया सचिन का जो भी बात थे। तो सचिन को भी और एक सवाल पूछेंगे और उसका सवाल आप मतलब कि सचिन आप हिंदी में आंसर दीजिए इसका, ठीक है ना? कभी कभी कुछ सब्सक्राइबर मेरा ऐसा भी है जो मतलब कि लैंग्वेज को उतना नहीं समझते, तो आप लोगों के लिए भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो सचिन आपके लिए एक क्वेश्चन से, अब उस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, मगर आपको उसको आंसर हिंदी में देना है, ठीक है ना सचिन? सो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्क्स इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम? समझ में आ रहा है ना बात? तो ये आप सर वैसे तो एक्सपेक्टेड 90 to 95% के बीच है, बट मेहनत तो मेरी 96% की हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर, फिर से वही कहना चाहूँगा कि बस फोकस की ज़रूरत है। अगर आपका फोकस लेवल अच्छा है तो आप अच्छे से कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोगों ने अभी देख लिया कि सचिन, मेरा स्टूडेंट सचिन का जितना भी जो भी विचार था आप लोगों को हम सुनाए। और अभी हम जाएंगे अंजलि पांडे के पास और उनका लिए भी एक क्वेश्चन है। तो अंजलि रेडी ना? ओके, सो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी फॉर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम? So firstly I study hard for upcoming term 2 board exam for getting a good marks and achieving in life a good job and service, because upcoming 10th exam is very necessary for all student and upcoming exam for very important for get a routine and syllabus completed. And I worked so hard in math and I will try in study hard in science. So thanks to all. और आप लोग हम बोले थे कि जस्ट हम लोग आज हम बच्चों लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन आंसर राउंड कर रहे हैं। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन अंजलि का हम पूछेंगे और सुनिए आप। तो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू want to say to your juniors for the best exam preparations for their board or any other competitive exam? तो ये इसका आंसर आप हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है?
मैं अपने जूनियर्स या फिर और कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए यही बताना चाहती हूँ कि स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें मतलब पढ़ना ज़रूरी है। कोई ये मायने नहीं रखता कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, और ये भी कितना 1 आवर्स पढ़ते हैं या 10 आवर्स पढ़ते हैं। 1 आवर्स ही पढ़े, बट क्या कंसंट्रेट बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेट करके पढ़ना चाहिए। और फिर क्या कुछ भी मतलब पढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है मतलब रूटीन बनाना भी ज़रूरी है, बट मतलब वो क्या उस पर कंसंट्रेट करके पढ़ें। और फिर जूनियर्स के लिए बताना चाहती हूँ कि 9th या 10th ये जो बोर्ड है बहुत हमारे लिए बहुत इन लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे 10th बोर्ड तो कुछ ज़्यादा ही मतलब वो है, तो हमको इसका मतलब सीरियसली होकर पढ़ना चाहिए ताकि हम कुछ कर सकें और अपने पेरेंट्स को भी कुछ उम्मीद है हमसे, उनको उम्मीद बनाए रखें। थैंक्स टू ऑल। तब इन लोगों से हम लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे और सभी से हम पूछेंगे। और एक क्वेश्चन है एवरीवन, ठीक है, आप लोग सुनिए कि व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर स्कूल एंड टीचर्स, योर लास्ट वर्ड। क्योंकि आप लोग 2-3 दिन में इस स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे, तो आप लोगों का भी रिमेम्बरेंस रहेगा। आप लोगों को लास्ट वर्ड अपना टीचर का साथ साथ स्कूल साथ साथ अपना जूनियर को क्या देना चाहेंगे, तो एक एक करके आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर। We all know that our 10th board exam is we all say that the foundation of exam. My parents told me that your board exam is the pillar, so do it well in board exam. I suggest all the class 9th and 10th students, don't take too much gap in this school. Just make regularity and continuously and focus on your study. Just do it well. Thank you so much. You can see in video also, लास्ट में आप जा रहे हैं, तो लास्ट वर्ड अपने स्कूल के लिए और टीचर्स के लिए साथ साथ में अपने जूनियर्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं अपने जूनियर्स को ये बताना चाहूँगा कि अपने क्लास टाइम में ध्यान से टीचर्स की बातें सुने। यू बिकम अ गुड लिसनर, तो आपको अच्छा आसानी से समझ सकते हैं कि आप टीचर क्या पढ़ाना चाहते हैं। हमारे BPS हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और संजू सर हमारे हिस्ट्री के टीचर हैं, सोशल स्टडीज़ के। थैंक यू। जैसे कि स्कूल में हम एटलीस्ट 4 ईयर से पढ़ रहे हैं, तो इस स्कूल में हमको पढ़ने से बेनिफिट भी हुआ है। और टीचर की जहाँ तक की बात करें तो ऑल टीचर इज़ इक्वल, and Sanjog sir is also our class teacher, and he give us most important time for this our study. That's इसलिए थैंक यू सर। और जूनियर्स के बारे में कहेंगे कि जूनियर्स ने भी हमको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए भी थैंक यू। नो इशू इन दिस स्कूल, जस्ट थैंक यू। एक क्वेश्चन जाएगा अंजलि के पास। अंजलि, आप हमको ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट वर्ड टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए और साथ में जूनियर्स के लिए। टीचर्स तो हमारे लाइफ में मतलब एक गॉड जैसे हैं, और इस स्कूल में हम 7 ईयर्स से पढ़ रहे हैं, और सारे टीचर मतलब एकदम इक्वल प्यार देते हैं। और मतलब जो हमारे क्लास टीचर हैं संजोग सर हैं, और ये बहुत अपना मतलब इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल कर हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब स्टडी पे फोकस करने के लिए हम लोग को प्रेशर देते हैं, और मतलब अच्छे से करने के लिए बोलते हैं। बिकॉज लाइफ में बोलते हैं कि अब 10th बोर्ड बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें मतलब लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए हमें स्टडी बहुत ज़रूरी है। और सारे टीचर भी मतलब इक्वल प्यार देते हैं सब लोग। और मैं अपने जूनियर्स को ये बताना चाहूँगी हम कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम का वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, वही तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स टू ऑल, एंड स्पेशली थैंक्स टू संजोग सर फॉर ये ब्लॉग बनाने के लिए हम लोग के साथ। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच अंजलि। और यही क्वेश्चन हम जाएंगे लास्ट में, सचिन के पास जाएंगे। सचिन, आपको क्वेश्चन मान हो गया है? Yes, sir. क्या आंसर आप दे सकते हैं? Sir, firstly, I want to tell some about teachers. Teachers is like in the form of God in our life, but especially Sanjog sir is like my inspiration. I follow them because he inside them there is a good qualities that I follow every time and want to achieve something that bigger in my life because of you, sir. Second, I want to tell that about teachers and school.
in these schools the teachers are very interactive to the students because they clear all the doubts and concepts about what is going on or what is going in a class or lectures. So लास्टली हम जाते जाते यही कहेंगे कि टीचर्स का बहुत हमारे जीवन में रोल है और जूनियर्स को हम अपना ये कहना चाहते हैं कि आप क्लास में फोकस करके पढ़िए, खेलिए भी, पढ़िए भी और सब काम करिए. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. तो आप लोगों को हम ब्लॉग में लाए और आपको मतलब कि फ्यूचर में जो भी आप काम करेंगे हमारे इस तरफ से आप लोगों के लिए सबके लिए बेस्ट विशेष है. ठीक है. तो अगेन आप लोगों को फिर से एक बार संजोग ब्लॉग में स्वागत है. तो अभी स्कूल ख़त्म होने के बाद में अभी रूम में आ गए और आप लोगों ने आज देख लिया कि किस तरह से हम बच्चों लोगों से इंटरेक्ट किया, बच्चों लोगों का जितना भी बातें था आप लोगों से शेयर किया. आई होप सो कि मेरा वीडियो को भी आप लोगों को पसंद आया होगा और यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो भरपूर हमको प्यार दीजिएगा ही एक्सपेक्ट हम करते हैं. तो आज बच्चों लोगों से इंटरेक्ट करते समय हमको भी बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उन लोगों का मन का बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं. तो अभी उन लोग हमारे स्कूल को मतलब कि क्लास 10 के बाद में दूसरे स्कूल में जाने वाला है और कोई भी हमारे स्कूल में ज्वाइन करेगा, मगर फिर भी उन लोगों से हम बात किए, उन लोगों से भी हम बात जाने और उन लोगों से इंटरेक्ट करते समय बहुत ही खुशी मुझे मिला. क्योंकि साथ साथ में दुख भी है क्योंकि वो लोग हमारे स्कूल से अब कोई बच्चा जाने वाला है तो मन में दुख भी था, मगर फिर भी बच्चों लोगों का जितना भी फीलिंग्स था वो लोग ने शेयर किया और वो लोग तो ने भी अच्छी तरह से मेरे साथ इंटरेक्ट किया. तो मेरा वीडियो के थ्रू जितना भी बच्चे मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे थे उसको भी हम थैंक यू बोलेंगे. साथ साथ में मेरा सब्सक्राइबर जिसने मुझे प्यार देके मुझे यहाँ तक पहुँचा उसको भी हम थैंक यू बोलेंगे. तो अभी रूम में आने के बाद में अभी रेस्ट कर रहे हैं. तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था. आई होप सो कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, लगातार आप लोग मुझे सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मुझे और अच्छी तरीके से अपना वीडियो का और अच्छी तरह से नए नए कंटेंट देने का हम कोशिश करेंगे. तब तक संजोग ब्लॉग दिखते रहेगा और एक चीज़ हम आप लोगों से बार बार बोलते रहते हैं, हमेशा प्यार बढ़ते रहेगा. साथ साथ में आपकी वजह से कोई भी आपका इन्वायरमेंट, कोई भी आपका इधर उधर कोई भी खुशी आप देंगे, एक भी आदमी का आप खुशी देंगे तो उससे ज़्यादा मात्रा में लाइफ का इम्पोर्टेंस और कहीं नहीं रहेगा. यही वर्ड के साथ साथ आज हम आपको इस ब्लॉग से विदा लेते हैं. सो बाय बाय एवरीवन और लास्ट में गुड नाइट और एक ही वर्ड लास्ट में आप बोलते हैं कि फिर मिलेंगे चलते चलते. सो बाय बाय.